नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा संपन्न। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नह्यान के साथ ही प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत। 3 समझौता ज्ञापनों का भी किया गया आदान प्रदान। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान जारी। राहत अभियान में भारतीय सेना भी जोर शोर से जुटी। वहीं भाजपा ने कहा, राजनीति की जगह जनहित पर ध्यान दें, अरविंद केजरीवाल। महंगाई से परेशान आम आदमी के लिए अच्छी खबर। 8 साल के निचले स्तर पर आई थोक महंगाई। खाने पीने की चीजें सस्ती होने से कम हुई महंगाई। खाद्य, ईंधन एवं विनिर्मित उत्पादों की कीमतें कम होने से जून में थोक मुद्रास्फीति की दर में 4.12% की गिरावट। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय के प्रयासों से लगातार कम हो रहे टमाटर के दाम। दिल्ली में एनसीसीएफ की तरफ से बाजार भाव से कम कीमत पर टमाटर की जा रही है बिक्री। ऐसे टमाटर की कीमतों में कमी आने तक किया जाएगा। और विंबलडन में साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन को आज मिलेगी नई चैंपियन। महिला एकल के फाइनल में आज ऑस्ट्रिया ब्यूर का सामना चेक खिलाड़ी मार्केता वोंद्रोउसोवा से होगा। वहीं पुरुष एकल वर्ग के खिताब के लिए जोकोविच की भिड़ंत रविवार को कार्लोस अल्काराज से होगी। और अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की संक्षिप्त और सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी अबू धाबी से स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान के साथ मुलाकात की और संबंधों को मजबूती प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी के राष्ट्रपति के आवास कसरे अल वतन में आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधि स्तर की वार्ता हुई, जहां दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता ज्ञापन MOUs का आदान प्रदान किया गया। और यूएई के एक दिन के दौरे पर अबू धाबी पहुंचे पीएम मोदी का आधिकारिक स्वागत किया गया। इस दौरान इसके राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नह्यान भी मौजूद रहे। पीएम मोदी को इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों को नया आयाम देने वाली है। भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और प्रधानमंत्री की ये यात्रा ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा, फिनटेक, रक्षा और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसे आगे बढ़ाने के साधनों की पहचान करने का अवसर है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी में कैंपस खोलना भारतीय शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बड़े विजन को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि इस कैंपस के जरिए आईआईटी दिल्ली के शिक्षा मॉडल को यूएई में अपनाया जाएगा। इससे वैश्विक स्तर पर भारतीय शिक्षा का प्रसार होगा।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आज आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी में कैंपस खोलने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में यूएई के राष्ट्राध्यक्ष की उपस्थिति में एक चुक्ति समझौता हुआ, जिसमें स्वाक्षरित हुआ, जिसमें आईआईटी दिल्ली जो देश की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये अबू धाबी में यूएई सरकार के खर्चे से एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। इसमें आईआईटी दिल्ली की एजुकेशन मॉडल को, यानी भारत की आईआईटी एजुकेशन मॉडल को यूएई में अडॉप्ट करेंगे। इसके कारण हमारी नॉलेज की एक्सपेंशन ग्लोबल स्फीयर पे तो पहले अजय पास आउट होता था, अभी छात्र अवस्था में भी उसकी शुरू होगी। बरसात के सीजन में टमाटर की कीमतें लगातार आसमान पर बनी हुई हैं। ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार का उपभोक्ता मंत्रालय आगे आया है। उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनसीसीएफ और नेफेड को टमाटर की खरीद के बाद लोगों के बीच बेचने का निर्देश दिया। इसके बाद दिल्ली में एनसीसीएफ की तरफ से बाजार भाव से कम कीमत पर टमाटर की बिक्री की जा रही है। ऐसा टमाटर की कीमतों में कमी आने तक किया जाएगा। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में ऐसे ही एक केंद्र का जायजा लिया और लोगों से बात की। इन दिनों टमाटर का जो भाव है, खास करके खुले मार्केट में, वो उफान पर है। लेकिन सरकार ने, आप देख रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा रियायती दर पर टमाटर की बिक्री की जा रही है, 90 रुपए प्रति किलो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2-2 किलो का ये पैकेट है और 2-2 किलो के पैकेट 90 दूनी 180, यानी 180 रुपये में 2 किलो टमाटर लोगों को दिए जा रहे हैं, क्योंकि टमाटर की किल्लत है बाजार में। और हम जरा बात करेंगे लोगों से जो टमाटर खरीद रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विक्रय अधिकारी से, जो जिनके नेतृत्व में यहाँ पर टमाटर की बिक्री हो रही है। बस बताएं कि कितने लेवल पर, यानी कि व्यापक लेवल पर सरकार इस योजना को चला रही है। सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार प्रधानमंत्री जी और हमारे जो उपभोक्ता मंत्री जी हैं, उनके मार्गदर्शन से हम कल से यह बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे हम कर रहे हैं। टमाटर का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। कल दिल्ली एनसीआर में 20 जगह पर आउटलेट्स थे, आज भी वैसे ही है। और हमारी मोबाइल वैन्स भी हर जगह घूम रही है। तो इनका कहना है कि मार्केट में रेट जैसे ही स्टेबल हो जाएगा तब ये अभियान बंद होगा सरकार का। आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं, महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। दीदी, आप बताइए कि सरकार की कैसी है ये योजना? ये 90 रुपए किलो दे रहे हैं। आपके डेट में, अभी की डेट में 90 रुपए किलो दे रहे हैं, लेकिन सही दे रहे हैं। अभी तो 250 से 240 ऐसे किलो है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, ये सरकार की योजना चला रही है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा रेट है टमाटर का, क्या कहेंगे इस योजना पर? बहुत अच्छी कोशिश है ये सरकार की तरफ से। अगर सरकार ऐसा कुछ कर रही है, आम जनता के लिए सोच रही है, इतने फ्लड के माहौल में ऐसा सोच रही है, तो बहुत अच्छी बात है जनता के लिए। टमाटर इसमें सही है कि सर 90 रुपये मिल रहे हैं, अच्छा है, बेनिफिट मिल रहा है। ऐसे हर जगह सबको मिले, सबको सरकार इसकी तरफ से मिल रहा है हमें। ये तो सरकार की बड़ी अच्छी स्कीम है जो सरकार लेके आ रही है, जो पब्लिक के लिए भले का काम हो रहा है। वरना तो लोग अब अमचूर डाल के खाना शुरू कर रहे थे। फ्लड के माहौल में सरकार ने जो इनिशिएटिव उठाया है, उसको लेकर के जनता में खुशी है। दिल्ली में कम से कम बहुत सारे जो स्थल हैं, वहां पर इस योजना को चलाया जा रहा है और ये योजना देशव्यापी होगी, ऐसा सरकार का कहना है। कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक। कुमार, अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी और देखा कि सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय ने लोगों को काफी राहत दी है, क्योंकि जो टमाटर थे काफी महंगे बिक रहे थे, अभी 90 रुपए किलो बिक रहे हैं आपकी रिपोर्ट के मुताबिक। देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना होगा, उन कारणों के बारे में जानना होगा जिसकी वजह से टमाटर की कीमतों में इतना उछाल है। अगर हम देखें, जो 8-9 ऐसे स्टेट हैं जो पूरे टमाटर उत्पादन का 91% यानी 91% वो पैदा करते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके की भीषण गर्मी हुई और उस भीषण गर्मी से
टमाटर के जो फल हैं वो नष्ट हुए, टमाटर के जो फल है वो नष्ट हुए। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज हुई, जो बारिश, उसके बाद जो घमासान बारिश हुई, मूसलाधार कुछ क्षेत्रों में, देश के बहुत सारे राज्यों में जो टमाटर उत्पादक में अग्रणी हैं, वहां बारिश हुई और बारिश से फसल नष्ट हुई। दूसरा कारण, एक जो सबसे बड़ा कारण था कि मई महीने में अगर आप देखें इस साल के, तो टमाटर का जो भाव था 5 रुपए किलो था। लेकिन उसमें होता है क्या कि किसानों को उसका उचित माल नहीं मिल पाता है। मार्केट में जब जाती है उनकी फसल, तो उसमें जो किसान भी जो होता है वो फसलों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। और कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया गया किसानों के द्वारा, क्योंकि कीटनाशक महंगा होता है। तो ये सारे जो कारण थे जिसकी वजह से टमाटर की पैदावार में, टमाटर की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस बीच जब केंद्र सरकार ने, जो उपभोक्ता मंत्रालय है, उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और आपने देखा कि किस तरीके से टमाटर बहुत 20-25 ऐसे पॉइंट्स हैं, सेंटर हैं, जहां पर वैन जा रही है और वैन वहां पर लोगों के बीच जो उचित दाम है, जो कम कीमत पर टमाटर की बिक्री की जा रही है। आप दिल्ली में बहुत सारे सेंटर हैं और सरकार लगातार हेल्पलाइन जारी कर रही है और जो स्पॉट हैं उन स्पॉटों के बारे में भी लोगों को बता रही है। अगर हम बात करें तो एनसीआर में गुड़गांव और एनसीआर में नोएडा में भी जो उपभोक्ता मंत्रालय का कार्यालय है वहां पर बेचा जा रहा है टमाटर। अभी गाजियाबाद में जो अभी नहीं शुरू हुआ है, लेकिन गाजियाबाद में भी 1-2 दिन के अंदर शुरू किया जाएगा। तो ये कहना है, उपभोक्ता मंत्रालय का कहना है कि जब तक टमाटर की कीमतों में जो स्थिरता नहीं आएगी तब तक ये अभियान चलता रहेगा सरकार का। और अब दिल्ली से भी निकलकर पूरे देशव्यापी ये अभियान चलेगा जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में कई इस तरह के केंद्र बनाए गए हैं जहां टमाटर सस्ते दामों में लोगों तक आसानी से पहुंच रहा है। आपने बहुत सारे पॉइंट्स भी बताए कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन हम हर बार देखते हैं कि जब भी बरसात का मौसम आता है तो टमाटर क्या कई सारी सब्जियां महंगी हो जाती हैं। तो उसके लिए अगर देखा जाए तो किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है? देखिए, 2-3 स्टेट है जहां से टमाटर यहाँ आया तो दिल्ली आती है। हिमाचल की अगर हम बात कर लें, राजस्थान की हम बात कर लें, हरियाणा की हम बात कर लें, उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, तो जो भारी बरसात हुई है और बहुत सारे जो रास्ते हैं बंद हो गए हैं, वो भी एक कारण रहा है कि मंडियों तक जो है टमाटर पहुँच नहीं पाता है। और टमाटर के बारे में आपको पता है कि जो उनका फसल का जो चक्र होता है वो 60 दिन का होता है। तो अब नई बुआई जब होगी तो कम से कम 60 दिन उसको फल लगने में लगेगा। दूसरी चीज़ है कि टमाटर बहुत ज़्यादा दिन तक उसको आप प्रिजर्व करके नहीं रख सकते हैं, यानी 2-4 दिन के अंदर वो सड़ जाता है। तो ये जो कारण है जिसके वजह से ऐसी परिस्थिति आई है, और इस परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस लिया है। और ऐसी आशा की जा रही है कि इस जुलाई के अंत तक और अगस्त के शुरुआती दिनों से टमाटर के दाम में भारी गिरावट आएगी, ऐसा कृषि विशेषज्ञों का कहना है। बिल्कुल आलोक, ये कहा जा सकता है कि कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि जो टमाटर की जो महंगाई बढ़ गई है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ ये बात करें कि टमाटर के बिना सब्जी का स्वाद आता ही नहीं है, तो अगर ये जो महंगाई जो बढ़ रही है, साथ साथ जो सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से टमाटर की जो महंगाई बढ़ी है उसमें कमी आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये आम लोगों के लिए एक फायदे की बात नजर आ रही है। देखिए, सरकार कार्रवाई कर रही है। अगर होर्डिंग हुई है, अगर जमाखोरी हुई है, तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई करने की सरकार की योजना है और 1-2 दिन के अंदर उन पर भी कार्रवाई होगी जो होर्डिंग कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ की आपने सही कहा कि टमाटर के बिना स्वाद नहीं आता है सब्जी। ये बहुत सारे जो लोग थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि एक सरदार जी ने कहा कि हमने अब टमाटर को भूल ही गए हैं लगभग, और उसमें पीपरमेंट या चटनी डाल रहे हैं, आमचूर डाल रहे हैं सब्जी में कि टमाटर की कीमत इतनी बढ़ गई है। लेकिन अपनी ओर से कोशिश पूरी जारी है सरकार की ओर से। और जो दक्षिणी राज्य है बेंगलोर से टमाटर सरकार ला रही है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि उपभोक्ता मंत्रालय मंडियों से 150 रुपये प्रति किलो खरीद रहा है और जनता के बीच वो 90 रुपये प्रति किलो वितरित कर रहे हैं। तो ये अभियान अभी जारी रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि जुलाई के अंत और अगस्त के शुरुआती जो दिन होंगे उससे टमाटर की कमी में भारी गिरावट आएगी, ऐसा कृषि विशेषज्ञों का मानना है। जी, बहुत धन्यवाद आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक अच्छी खबर कि सरकार की तरफ से टमाटर की जो एक तरह से महंगाई बढ़ रही थी उसमें कमी आ रही है। फिलहाल बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं।
देश में थोक महंगाई कम हुई है और थोक महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से इसके आंकड़े जारी किए गए हैं। महंगाई दर के आंकड़ों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक जून के महीने में थोक महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। जून महीने में थोक महंगाई दर के आंकड़ों ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये अक्टूबर 2015 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई है। खाद्य, ईंधन और विनिर्मित उत्पादों की कीमतें कम होने से जून में थोक मुद्रास्फीति की दर में 4.12% की गिरावट दर्ज की गई। इसके पहले मई में थोक मुद्रास्फीति दर में 3.48% की गिरावट आई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून में खाद्य उत्पादों की मुद्रास्फीति दर में 1.24% की गिरावट रही थी। ईंधन एवं बिजली खंड की मुद्रास्फीति जून में 12.63% घट गई, जबकि मई में इसमें 9.17% की कमी आई थी। मंत्रालय के बयान के मुताबिक थोक महंगाई में गिरावट मिनरल ऑयल, फूड प्रोडक्ट, बेसिक मेटल्स, क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और टेक्सटाइल की कीमतों में आई गिरावट की वजह से था। पिछले साल के मुकाबले टेक्सटाइल, पेपर और पेपर प्रोडक्ट, केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट, सेमी फिनिश्ड स्टील, फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट सस्ते हुए हैं। समीक्षाधीन अवधि में विनिर्मित उत्पादों की थोक मुद्रास्फीति में 2.71% की गिरावट आई, जबकि मई में ये 2.97% घटी थी। मंत्रालय ने विज्ञप्ति में ये कहा कि जून के महीने में थोक मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आने का मुख्य कारण खनिज तेल, खाद्य उत्पादों, मूल धातुओं, कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस और कपड़ों की कीमतों में कमी आई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं इसी खबर पर। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं और जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी हमने देखा कि थोक महंगाई में थोड़ा स्तर में कमी आई है, क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? देखिए, अभी इसके पहले आप कंज्यूमर आइटम जैसे टमाटर वगैरह की बात कर रहे थे और अभी फ़िलहाल जब हम होलसेल प्राइस थोक मुद्रास्फीति की बात करते हैं तो उसमें दोनों में जो अंतर है वो अंतर को सबसे पहले इसलिए देखना ज़रूरी है कि थोक मूल्यों का जो चीज़ होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसमें ज़्यादातर मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, फ्यूल, इन सभी चीज़ों का उसमें वेटिंग ज़्यादा रहता है, यानी कि उस पर उनका ज़्यादा वो ज़्यादा शामिल रहते हैं। खाद्य पदार्थ वगैरह का रोल कभी 22% वगैरह का रहता है WPI में, इसलिए WPI में ये जो हर महीने का जो उतर चढ़ाव रहता है सब्जियों वगैरह का, उसका खास असर नहीं होता है। वो हमें देखने को मिलेगा कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन यानी खुदरा थोक मुद्रास्फीति में जो गिरावट आई है वो उसका सबसे बड़ा वजह है कि जो रिजर्व बैंक ने जो आप कदम उठाए हैं कि देश में मुद्रास्फीति का एक लहर ना रहे और उस पर अंकुश लगा के रखने का ज़रूरत है, क्योंकि उससे क्या होता है कि पूरे इंडस्ट्रियल हालत में, कंजम्पशन में, सब कुछ में एक उथल पुथल हो जाता है अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो उस पर जो कदम उठा रहे हैं उसी के चलते आप दोनों में ही देखेंगे खुदरा मूल्य सूचकांक जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, जिस पर सबसे जिस पर सबसे ज़्यादा अटेंशन रखते हैं RBI, उस पर भी करीब 4.84 वगैरह इस वक्त का रेट है। और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जैसे आपने बताया कि उसका रेट और भी कम होकर नेगेटिव क्षेत्र में चला गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि देश में मोटा मोटी अगर हम सारी चीज़ों का अगर दाम को देखें तो ज़्यादातर चीज़ों के दामों में कोई ज़्यादा एक उछाल का कोई अभी इस वक्त स्पर्धा नहीं दिख रहा है। और ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उस पर एक स्थिरता बना रहता है। जी, तो अगर हम 2015 की बात करें तो 2015 के बाद में भी अगर थोक महंगाई की बात की जाए तो अक्टूबर 2015 के बाद सबसे निचले स्तर पर बताई जा रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह यह है कि आप देखेंगे कि पिछले साल के मोटा मोटी कुछ समय तक जब WPI में फिर से मूवमेंट अप होना शुरू हुआ था तो रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाए थे, जिसमें से एक था रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दरों में बढ़ोतरी। उसकी बढ़ोतरी करने से क्या हुआ है कि देश में
जो इन्फ्लेशन का जो रेट है, क्योंकि मुद्रास्फीति कैसे होता है, मुद्रास्फीति होता है कि अगर पैसा ज़्यादा हो बाज़ार में और चीज़ों की आमदनी कम हो तो दोनों में जो ये असंतुलन बन जाता है, उस असंतुलन से ही मुद्रास्फीति का एक दायरा एक सिचुएशन बनता है। उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ने सबसे पहले क्या किया कि रुपए का जो मूल्य है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर, उसको बढ़ा दिया। तो उसको बढ़ा देने से निश्चित ही क्या हो जाता है कि लोगों को जो व्यापारी वगैरह है वो अपना हाथ खींच लेते हैं, वो और क्रेडिट वगैरह के लिए थोड़ा सा संभल के चलते हैं कि उन चीज़ों पे ही लगाएं जिन पर ज़रूरत है। तो इन संभालने का जो प्रक्रिया है, ये लगते इसको जब आरबीआई ने शुरू किया करना, उसके बाद इसका इफेक्ट होने में कुछ समय लगता है। और उसी इफेक्ट अब देख रहे हैं कि अभी जैसे आरबीआई ने ही अपने बाई मंथली मंथली रिपोर्ट में, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में संकेत दिया था कि मानसून से आते आते और उसके बाद बिजी सीजन जिसे हम कहते हैं, फेस्टिवल सीजन, उस वक्त भी इन्फ्लेशन का जो सामग्रिक स्तर है वो कम रहेगा। उसमें फ्लक्चुएशन सिर्फ इसी चीज़ का ज़्यादातर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खाद्य पदार्थों का, जैसे आपने टमाटर का जिक्र किया, इस तरह के कुछ चीज़ों में, उनमें टेम्पररी डिस्ट्रप्शन की वजह से दामों में आगे पीछे होगा, बट बाकी सारी चीज़ों में दामों में अंकुश लगा रहेगा। बिल्कुल। अगर खाद्य की बात की जाए या ईंधन और विनिर्मित उत्पादों की बात की जाए, जिसमें कहीं ना कहीं निचले स्तर पर ज़रूर आई है ये थोक महंगाई की बात करें, तो इससे एक आम जनता को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है? सबसे पहली बात यह है कि देखिए, मुद्रास्फीति जब होता है उससे तो लोगों को एक परेशानी होती है, लेकिन चारों तरफ मुद्रास्फीति का जब दौर रहता है तो लोगों में एक तरह का एक माहौल बन जाता है, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कि मुद्रास्फीति का ये दौर चलता रहेगा। तो ये चलता रहेगा, ये जो एक सिचुएशन बनता है, इससे इकोनॉमी को खराब इफेक्ट होता है। क्यों होता है कि लोग आशा कर लेते हैं कि भाई दामों में बढ़ोतरी होगी और होती ही रहेगी, और जब वो चलता रहता है तो फिर देश के लिए, वो किसी भी इकोनॉमी के लिए वो काफ़ी एक नेगेटिव सिचुएशन बन जाता है कि सभी चीज़ों में दाम बढ़ रहे हैं। बढ़ने के वजह सिर्फ ये है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और दाम बढ़ेंगे। तो ये जो कंसिस्टेंटली WPI जैसे नीचे आ रहा है, और साथ में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी आपने देखा है कि उसका भी जो स्तर है वो 6% से कहीं जो ऊपर था, एक समय में करीब 7 के करीब पहुंच गया था, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। और जिस पर लोगों का सबसे ज़्यादा नज़र उस चीज़ पे रहता है, कंज्यूमर प्राइस पे, कि खुदरा मूल्य पर क्या असर है, उसका भी रेट अब देखेंगे मोटा मोटी कम हुआ है, वो एक स्तर से आगे नहीं जा रहा है। और जैसे आपके करस्पॉन्डेंट बता रहे थे कि नए फसल का जैसे ही बाज़ार में आ जाएंगे, टॉप्स जिसे हम कहते हैं, टमाटो, अनियन, पोटैटो, इन तीनों चीज़ों की जो सप्लाई है वो जुलाई के एंड पे आके, अगस्त में शुरुआत में आके उनके नेक्स्ट सीज़न उनका आ जाता है, तो उससे इन दामों में जो उछाल आया है उस पर एक अंकुश लगेगा। तो थोक महंगाई में जब कमी होती है तो भट्टाचार्य जी, ये मान के चला जाए कि हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी कमी हो जाती है, जिससे आम आदमी को फ़ायदा होता है कहीं ना कहीं। मतलब इसमें ये फ़ायदा रहता है कि इन्फ्लेशन के कई सारे पहलू हैं। एक तो है खुदरा, एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी चीज़ों के, सभी चीज़ों के जो में लोग देखते हैं कि भाई दामों में बढ़ोतरी हुई है या दामों में मोर और लेस एक स्टेबिलिटी है। तो इन्फ्लेशन का, वही मैंने जैसे कहा कि इन्फ्लेशन का जब रेट कम होता रहता है तो धीरे धीरे लोगों में भी ये आशा बनता है कि भाई इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति कम रहेंगे और हम हमारे जो बिजनेस है, हमारे जो कामकाज है, उसमें हम इसी चीज़ को मान के चल सकते हैं। तो लोगों में कॉन्फिडेंस आता है, कंजम्पशन में बढ़ोतरी होती है, लोग अपना जो खर्च करना है उस पर लोग शांति से खर्च कर सकते हैं। ये इस आशंका ना करते हुए कि दामों में फिर से दाम बढ़ जाएगा, इसलिए जल्दी से कुछ भी चीज़ खरीद लो, एक उथल पुथल वाला चीज़ माहौल बिल्कुल नहीं रहता है। जी बिल्कुल। कई बार हम ये देखते हैं कि जब महंगाई बढ़ जाती है तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सामान अपने गोदामों में इकट्ठा कर लेते हैं, उससे भी महंगाई कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस पर अंकुश भी सरकार लगाती है। अगर हम यहाँ ये बात करें कि कई बार महंगाई बढ़ रही है, कई बार कुछ चीज़ों पर कम हो रही है, तो इसके लिए किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत पड़ सकती है? सबसे पहला, जैसे हमने कहा कि रिजर्व बैंक की तरफ से
जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट में जो एक इजाफा किया गया था, ब्याज दर में बढ़ोतरी की गई थी, उसका जो अच्छा रिजल्ट्स है वो हमें दिख रहे हैं, वो सबसे बड़ा चीज़ है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से एक फिस्कल पॉलिसी में एक उसमें भी अंकुश लगा रहता है कि इस तरह के खर्च ना करे केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की तरफ से कि जिससे अननेसेसरली बाज़ारों में एक खर्चा या कमा एक माहौल बन जाए, यानी कि एक ऐसे हर तरह में एक्सपेंडिचर किया जा रहा है जिसका कोई ज़रूरत ना हो, जिससे कुछ फल तो ज़्यादा नहीं मिलेगा लेकिन उससे पैसे बाज़ार में आ जाते हैं। तो उसका भी अभी जिक्र नहीं है। उसका भी कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छी तरह से कई सालों से फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखने की कोशिश किए हैं। आप देखेंगे कोविड के समय में भी भारत में फिस्कल डेफिसिट को एक्सपेंशन नहीं किया गया, और इसी का फल हमें अच्छी तरह से मिल रहा है कि बहुत सारे देशों में आप जब देखेंगे कि इन्फ्लेशन का दौर कम होने का नाम नहीं ले रहा है, भारत एक वन ऑफ द रेयरेस्ट कंट्री है, और जिस वजह से विदेशों या किसी भी बाज़ार में भारतीय अर्थव्यवस्था पर कॉन्फिडेंस बना हुआ है कि भारत में इन्फ्लेशन का, मुद्रास्फीति का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, कोई इस तरह का दौर नहीं चल रहा है जिसकी वजह से भारत में इन्वेस्ट करना उनके लिए खतरनाक हो। तो ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, साइन ऑफ कॉन्फिडेंस है कि सरकार और रिजर्व बैंक दोनों की तरफ से जब एक पूरा एक ऐसा तंत्र बनाया जाता है कि जिससे इन्फ्लेशन का एक जो नेगेटिव इफेक्ट जो है, जो पूरी दुनिया में छा गया है काफ़ी हद तक, उससे अलग भारत चल रहा है। ये एक मैं मानता हूँ कि एक एडमिनिस्ट्रेटिवली एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। भट्टाचार्य जी, एक अच्छी खबर यही है कि देश में जो थोक महंगाई हुई है वो कम हुई है, और इससे कहीं ना कहीं आम आदमी को भी बहुत फ़ायदा होगा। बहुत धन्यवाद इस पूरी मालूमात के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल अब बुलेटिन की तरफ लौटते हैं और आपको एक बार फिर से बता दें कि देश में थोक महंगाई कम हो गई है। थोक महंगाई 8 साल के अपने निचले स्तर पर है, और जून के महीने में थोक महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर थी। तो ये बात हुई पूरी तरह से थोक महंगाई की, और ये एक अच्छी खबर है। फिलहाल अब बुलेटिन की तरफ लौटकर कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भारत मोबाइल फोन के विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बन गया है। माना जा रहा है कि सरकार की बेहतर प्रोत्साहन नीति और अच्छी प्रतिभा की उपलब्धता के कारण देश मोबाइल फोन के विनिर्माण में अगले 2 वर्षों में 500 मिलियन यूनिट के उत्पादन तक पहुंच सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक मोबाइल फोन का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2014-15 में 60 मिलियन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 320 मिलियन हो गया, जो अगले 2 वर्षों में 500 मिलियन तक पहुंच जाएगा। इसी प्रकार वर्ष 2015 की तुलना में अब भारत में उपयोग किए जा रहे 99.2% मोबाइल हैंडसेट देश में ही निर्मित हैं। मूल्य की दृष्टि से देश में मोबाइल फोन का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2014-15 में 190 बिलियन रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3.5 ट्रिलियन रुपए तक हो गया है। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन बाजारों में से एक है, और डिवाइस निर्माता बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यहां विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक हैं। एप्पल इंक सहित इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुनिया की सबसे बड़ी अनुबंध निर्माता फॉक्सकॉन ने भारत में 12 कारखाने स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। मेक इन इंडिया पर सरकार के जोर को देखते हुए माइक्रोमैक्स, लावा, जियोनी, लिनोवा, वनपल्स और शाओमी सहित डिवाइस निर्माताओं ने देश में अपने डिवाइस असेंबल करने शुरू कर दिए हैं। तो इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।